ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड अध्याय 188। जलंधर के आधिपत्य में रहने वाले दुखी देवताओं द्वारा शंकर की स्तुति। शंकर जी का देवर्षि नारद को जलंधर के पास भेजना। वहां देवताओं को आश्वस्त करके नारद जी का जलंधर की सभा में जाना, उसके ऐश्वर्य को देखना और पार्वती के सौंदर्य का वर्णन कर उसे प्राप्त करने के लिए जलंधर को परामर्श देना। सनत कुमार बोले, हे मुनीश्वर, इस प्रकार उस महान असुर के धर्मपूर्वक पृथ्वी का शासन करते रहने पर कुछ उसके स्वामित्व में रहने के कारण देवता दुखी हुए। वे सभी दुखित देवता मन ही मन देवादिदेव सर्वप्रभु भगवान सदाशिव की शरण में आए और अपने दुख को दूर करने के लिए सब कुछ देने वाले भक्तवत्सल भगवान महेश्वर की मनोहर वाणी से स्तुति करने लगे। तब भक्तजनों के सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले महादेव ने देव कार्य करने की इच्छा से नारद को बुलाकर वहां जाने हेतु प्रेरित किया। इसके बाद ज्ञानी शिवजी के भक्त तथा सज्जनों का उद्धार करने वाले देवर्षि नारद जी शिवजी की आज्ञा से देवताओं के पास दैत्यपुरी में गए। उस समय व्याकुल इंद्राणी इंद्रादि सभी देवता मुनि नारद को आते हुए देखकर शीघ्रता से उठ खड़े हुए। उत्कंठा पूर्वक मुख वाले इंद्र आदि देवताओं ने नारद मुनि को नमस्कार करके प्रीतिपूर्वक उन्हें आसन प्रदान किया। तदंतर सुखपूर्वक आसन पर बैठे हुए उन मुनियों को पुनः प्रणाम करके इंद्र आदि दुखित देवताओं ने मुनीश्वर से कहा। देवता बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, हे कृपा कर हम लोगों के दुखों को सुनिए और सुनकर उसे शीघ्र ही दूर कीजिए। आप प्रभु हैं तथा शंकर प्रिय हैं। दैत्य जलंधर ने देवताओं को पराजित कर उन्हें अपने स्थान से हटा दिया है। इस समय उसके स्वामित्व में रहने के कारण हम लोग दुखी हैं और व्याकुल हैं। उसके द्वारा सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, धर्मराज, लोकपाल तथा अन्य देवता भी अपने स्थान से हटा दिए गए हैं। उस महाबलवान दैत्य ने हम सभी देवताओं को बहुत पीड़ित किया है। अतः हम सभी अत्यंत दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं। सभी देवताओं का मर्दन करने वाले उस बलवान महादैत्य जलंधर ने संग्राम में विष्णु को भी अपने वश में कर लिया है। हम लोगों के समस्त कार्यों को सिद्ध करने वाले विष्णु वर देने के कारण उसके वश में होकर लक्ष्मी सहित उसके घर में निवास कर रहे हैं। हे महामते, आप सदा सर्वथा सादर हैं। हम लोग के भाग्य से ही यहाँ आए हैं, अतः जलंधर के विनाश के लिए कोई उपाय कीजिए। सनत कुमार बोले, उन देवताओं की यह बात सुनकर कृपा करने वाले वे मुनि श्रेष्ठ नारद जी उन्हें आश्वस्त करके कहने लगे। नारद जी बोले, हे देवताओं, मैं जानता हूँ कि आप लोग दैत्यराज जलंधर से पराजित हो गए हैं और अपने अपने स्थान से हटा दिए गए हैं। अतः आप लोग दुखी और तथा पीड़ित हैं। मैं अपनी शक्ति के अनुसार आप लोगों का कार्य सिद्ध करूँगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आप लोगों ने बड़ा दुख उठाया है, मैं आप लोगों के अनुकूल हूँ। सनत कुमार बोले, ऐसा कहकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी सभी देवताओं को आश्वस्त करके उस दानव प्रिय जलंधर को देखने के लिए उसकी सभा में गए। तदंतर दैत्य जलंधर ने मुनि श्रेष्ठ नारद को आयु देकर बड़ी भक्ति के साथ उठकर उन्हें श्रेष्ठ तथा उत्तम आसन प्रदान किया। तत्पश्चात विधि पूर्वक उनकी पूजा कर वह दानवेंद्र बहुत आश्चर्य में पड़ गया और हंसकर मुनीश्वर से यह वचन कहने लगा। जलंधर बोला, हे ब्राह्मण, आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? आपने कहीं पर कुछ देखा या सुना है? हे मुने, आप यहाँ किस लिए आए हैं, उसे मुझे समझाइए। सनत कुमार बोले, उस दैत्याराज ने यह वचन सुनकर महामुनि नारद जी प्रसन्नचित्त होकर जलंधर से कहने लगे। नारद जी बोले, संपूर्ण दैत्यों तथा दानवों के अधिपति हे जलंधर, तुम धन्य हो। हे सर्वलोकेश, तुम ही सारे रत्नों का उपभोग करने योग्य हो। हे दैत्यराज, मैंने आने के कारण सुनो। मैं जिस निमित्त से यहाँ आया हूँ, मैं वह सब कह रहा हूँ। हे दैत्येंद्र, मैं अपनी इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जो 10,000 योजन विस्तार वाला
कल्प वृक्ष के महान वन से युक्त सैकड़ों कामधेनुओं से समन्वित चिंतामणि से प्रकाशित संपूर्ण रूप से सर्व सुवर्णमय दिव्य और सभी प्रकार के अद्भुत वस्तुओं से सुशोभित हो रहा है। वहाँ पर मैंने पार्वती जी के साथ बैठे हुए गौरवर्ण सर्वांग सुंदर त्रिनेत्र एवं चंद्रमा को मस्तक पर धारण किए हुए भगवान शंकर को देखा। महान आश्चर्य से परिपूर्ण उस कैलाश को देखकर मैंने अपने मन में विचार किया कि त्रिलोकी में कहीं कोई ऐसी समृद्धि है अथवा नहीं जो दैत्येंद्र उसी समय मुझे अपनी समृद्धि का स्मरण करता हुआ उसी को देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास यहाँ आया हूँ। सनत कुमार बोले, नारद जी से ऐसा सुनकर उस दैत्यपति जलंधर ने बड़े आदर से उनके साथ अपनी सारी समृद्धि दिखाई। तब देवगणों का कार्य सिद्ध करने वाले वैज्ञानी नारद जी उसे देखकर शंकर जी की प्रेरणा से उस दैत्येंद्र जलंधर से कहने लगे। नारद जी बोले, हे श्रेष्ठ वीर, तुम्हारे पास जिस समय निस्संदेह सारी संपत्ति है, तुम त्रिलोकी के पति हो, अतः उसमें आश्चर्य की क्या बात है। मणि रत्नों की राशियाँ, घोड़े, हाथी आदि समृद्धियाँ तथा जो अन्य रत्न हैं वे सब तुम्हारे घर में सुशोभित हो रहे हैं। हे महावीर, तुमने इंद्र के साथ हाथियों रत्नभूत ऐरावत को ले लिया है और सूर्य का अश्वरत्न उच्च श्रवा घोड़ा भी ले लिया है। तुम कल्पवृक्ष भी ले आए हो और कुबेर की सारी निधियाँ भी तुम्हारे पास हैं। तुम ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान भी ले आए हो। इस प्रकार है दैत्येंद्र, पृथ्वी, पाताल तथा स्वर्गलोक में जो कुछ रत्न उत्तम है वे सब तुम्हारे घर में सुशोभित हो रहे हैं। हे महावीर, गज अश्वादि से सुशोभित तुम्हारी इस संपूर्ण समृद्धि को देखता हुआ मैं प्रसन्न हूँ। किंतु हे जलंधर, तुम्हारे घर में सर्वश्रेष्ठ रत्न स्त्री रत्न नहीं है, इसलिए तुम विशेष रूप से स्त्री रत्न को लाने का प्रयत्न करो। हे जलंधर, जिसके घर में सभी सुंदर रत्न हो किंतु यदि स्त्री रत्न न हो तो सब शोभित नहीं होते हैं और निश्चय ही वे सभी रत्न व्यर्थ ही हो जाते हैं। सनत कुमार बोले, महात्मा नारद की यह बात सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुलचित होकर कहने लगा। जलंधर बोला, हे देवर्षि, हे नारद, आपको नमस्कार है। महाप्रभु, इस समय वह श्रेष्ठ स्त्री रत्न कहाँ है, मुझे बताइए। हे ब्राह्मण, इस ब्रह्मांड में जहाँ कहीं भी वह स्त्री रत्न है तो मैं उसे वहाँ से ले आऊँ। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं। नारद जी बोले, अत्यंत मनोहर सर्व समृद्धि संपन्न कैलाश पर्वत योग्य का रूप धारण किए हुए दिगंबर शंभु रहते हैं। सुरम्य सभी लक्षणों से संपन्न सर्वांग सुंदरी तथा मनोहर पार्वती नामक उनकी भार्या है। हाव भाव से पूर्ण ऐसा मनोहर रूप अन्यत्र कहीं भी देखने को नहीं मिलता। वह अत्यंत अद्भुत रूप परम योगियों को भी मोहित करने वाला, दर्शन के योग्य और संपूर्ण समृद्धियों को प्रदान करने वाला है। हे वीर, हे जलंधर, मैं अपने मन से अनुमान लगा रहा हूँ कि स्त्री रत्न से युक्त शिवजी से बढ़कर अन्य कोई भी इस समय तीनों लोकों में समृद्धशाली नहीं है। पूर्व काल में उसके लावण्य में समुद्र में डूबकर ब्रह्मा जी ने अपना धैर्य खो दिया था। इसे किसी दूसरी स्त्री की उपमा कैसे दी जा सकती है, जिसने अपनी लीला से काम के शत्रु राग रहित तथा स्वतंत्र शंकर को भी अपने वश में कर लिया है। वे देवेंद्र उस स्त्री रत्न को सेवन करने वाले शिवजी की कैसी समृद्धि है, वैसी समृद्धि संपूर्ण रत्नों के अधिपति होने पर भी तुम्हारे पास नहीं है। सनत कुमार बोले, ऐसा कहकर देवताओं का उपकार करने के लिए उद्धत लोक विख्यात वे देवर्षि नारद आकाश मार्ग में चले गए। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड अध्याय 188 संपूर्ण हुआ।